जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई टेस्ट पेपर बिल्कुल हूबहू जैसे आप यूपी पुलिस का पेपर देने जाएंगे और अभी तक जो दे दिए हैं उसी के हिसाब से बनाया गया पेपर है। उसी के हिसाब से बनाया गया पेपर मतलब ये हुआ कि भाई जैसे यूपी पुलिस में क्वेश्चंस आते हैं सेम वैसे भी यहां क्वेश्चंस हमने लिए हैं। टफ क्वेश्चन नहीं आज के। टफ का मतलब है कि आज जो है अपने आप को आप असेसमेंट करो, इवेल्युएट करो कि भाई क्या हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब आगे का मॉडरेट होगा, टफ होगा, वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बिना जो है टाइम लॉस किए हुए हम आते भाई टेस्ट पेपर नंबर 1। यानी पहले आपको मॉडल पेपर था, ये टेस्ट पेपर है। उसके बाद देखिएगा जो हम खुद से रिलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम वो पढ़ाएंगे तो बिल्कुल हूबहू एग्जाम में वही आएंगे भाई। तो चलो ये हुआ और आपको कंफर्म है भाई कि हम डेली अब 7 बजे, कब शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास होती है। शाम को 7 बजे आपसे डेली मिलेंगे और सामान्य अध्ययन क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास 12 बजे और हिंदी की क्लास शाम को 8 बजे होती है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप बिल्कुल लिखिए भाई। जैसे परसेंटेज में डाउट है तो आप लिखोगे भाई परसेंटेज बाय शिवानंद सर, जो आपके सामने हैं वो फोटो के रूप में और क्लासेस के रूप में हाजिर हो जाएंगे। ठीक है ना। क्या लिखोगे? परसेंटेज में प्रॉब्लम है, प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम है, डिस्काउंट में प्रॉब्लम है, सारे जो है प्लेलिस्ट आपको स्टडी 91 के चैनल पर मिल जाएगी भाई। आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल बिना टाइम लॉस के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बिल्कुल हूबहू जैसे यूपी पुलिस में आते हैं वैसे ही पेपर है। तो आप पढ़िए ध्यान से भाई। कहोगे सर पढ़ने पर बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है। एक शहर में पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या यानी मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन ना, यानी मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन का रेशियो 4, 5, 11 है। हाँ सर। और बच्चों की संख्या 176 है। तो पुरुषों स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? आप कहोगे सर मेल 4 हैं, हाँ, फीमेल 5 है, यस, और चिल्ड्रन 11 है यानी बच्चे 11 हैं। यानी 11 अनुपात के फॉर्म में है तो 11 रेशियो के फॉर्म में है। 11 रेशियो की वैल्यू 176 नंबर के फॉर्म में है। तो सर एक रेशियो की वैल्यू क्या होगा? आप कहोगे सर 176 डिवाइड बाय 11 होगा। 11 1 जा 11 और 11 6 जा, एक की वैल्यू 16 होगी सर। अब आपको क्या चाहिए सर? अगर आपको मेल चाहिए तो 4 रेशियो है तो 4 इंटू 16 यानी 64 64। और अगर फीमेल चाहिए सर कुछ नहीं करना है, 5 इंटू 16 करना है, 16 85। यानी आपको मेल और फीमेल 64 और 80 आसानी से मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्लिक करोगे। बताओ डाउट है? कहोगे सर कुछ भी डाउट नहीं है, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो चलिए आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। मेल, फीमेल और चिल्ड्रन है। फीमेल यानी चिल्ड्रन की वैल्यू दिया है 11 की वैल्यू दिया है, आपको 4 निकालना है। तो भाई 1 की वैल्यू 16 को 4 से गुणा कर दो यानी मेल आ जाएगा। 5 निकालना फीमेल आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और कोई डिफरेंस भी निकालना होता तो आ जाता। ठीक है ना। कहोगे बस वेरी गुड। अच्छा अगर बोल दिया जाए टोटल पॉपुलेशन निकालना होता तो क्या करते? कहते सर 5 4 9 और 11 कितना यानी 20 है तो 20 इंटू 16 यानी 320 टोटल पॉपुलेशन थी। तो अगर टोटल चाहिए तो टोटल रेशियो सम करके मल्टीप्लाई करोगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन देख के हमें जब मॉडल पेपर सॉल्व बना रहे थे ना, जो प्रीवियस सेट को हेल्प करके, तो उसमें जो है मतलब इतना आसान क्वेश्चन आया था। हमने कहा यार हंसी आ रही थी, इतना आसान क्वेश्चन तो बच्चे तो हमारे बिल्कुल इतना टफ पढ़ चुके हैं परसेंटेज वाले, वो देखते ही सॉल्व कर लेंगे। कहेंगे हाँ सर, क्योंकि आप बचपन से अपने आप को परसेंटेज के फॉर्म में बताते आ रहे होंगे कि भाई मान लीजिए हमने कि परसेंटेज मार्क्स की बात करें सर, हमारा जो है पेपर 800 मार्क्स का था और हमने गेट किया 680। तो 800 में 680 पाया है तो कितने परसेंट पाया है? तो यानी टोटल प्राप्तांक लिखते हो जितना हमने ऑब्टेन किया और आउट ऑफ कितने में इंटू 100, यही तो करोगे। यस, 2 0 कैंसिल हुआ तो 8 28 64 8 5 40 सर 85% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, ये हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। इतना इजी जो है यूपी पुलिस में पूछा जाएगा तो फिर समझिए हमारा सिलेक्शन हो गया है, हो जाएगा भाई सभी का। ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे ना। चलो इसको बताओगे, ध्यान से समझिएगा।
अब बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे 48 का 60%, यानी 60 यानी 48 का 50% और जो है 10% ब्रेक करो। 48 का 50% 24 हुआ, 10% 4.8 हुआ, 29.8 डायरेक्टली हो गया 28। लेकिन हम ऐसे करेंगे इजी वे में, 48 60% का मतलब भैया 60/100, यही करोगे ना? कहोगे हाँ सर, ये तो सुनहरे अक्षरों में। तो ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर निकालना है, इसलिए कट मत करो, 10 नीचे रखो, बहुत आसान है। तो कहोगे सर कितना? चलो कोई बात नहीं, इसको भी ऐसे रहने दो। सर 18 का 20%, तो अभी फ्रैक्शन मत करो कि फ्रैक्शन ये निकालना है ना, जैसा आपको सही लगे। चलो अच्छा ऐसे करो, 48 का 60% की वैल्यू, चलो नीचे 5 कर देते हैं, 60/100 यानी 3/5 ना, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। हाँ सर, 20% की वैल्यू 20/100 यानी 1/5। नीचे कोशिश करो, 5 है तो 5 रखो ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर? 3 8 24 और 3 चौक 12 और 2 14 ना, 144/5 और प्लस कितना हुआ यहां से 18/5। ध्यान दीजिएगा, हम इसको इसलिए कर रहे हैं ना, ये फ्रैक्शन भिन्न में दिया है ऑप्शन, तो हम क्या करें, डिनोमिनेटर को सेम अगर कर लेंगे ना, जोड़ने में आसान हो जाएगा भाई, है कि नहीं भाई? 60% की वैल्यू 60/100 3/5 हुआ, तो 48 को 3 से गुणा करो, 5 ऐसे रहने दो। हमने 20% देखा तो 20 की वैल्यू 20/100 1/5, तो तुरंत नीचे 5 हो गया, तो हमें पता है ये 5 यहां मिलाना है, बस भैया 5 एलसीएम हुआ, तो बिल्कुल इसको डायरेक्टली जोड़ दो। यानी 118 जोड़ोगे तो कितना हुआ? 18 9 18 8 144, 18 9 162, तो 162 हो गया भैया। सुनहरे अक्षरों में पहला ऑप्शन सही हो गया। कहोगे वाह सर बहुत आसान है, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग प्रॉपर सॉल्व करके जो डेसिमल्स में आएगा फिर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, और चाहे ऐसे कर दो, ठीक है ना? कहोगे यस बिल्कुल, वेरी गुड, सही, बिल्कुल आसानी से हमने सर 3 क्वेश्चन सक्सेसफुली, सबके सही होंगे और सबने सॉल्व कर लिया होगा। इसको बताओ, बाई सेलिंग अ टेबल 350 इंस्टीड ऑफ 400, मतलब 400 का बेचना था 300 में बेचा भाई, तो लॉस परसेंटेज इंक्रीज बाई 5, यानी पहले जो लॉस हो रहा था ठीक है, लेकिन 5% बढ़ गया भैया, 5% बढ़ गया। तो जैसे तो कॉस्ट प्राइस, भैया कॉस्ट प्राइस हम 100 मानेंगे ना, यानी आपने क्रय मूल्य सीपी 100 रुपए मान लिया, कह रहा पहले हम 350 में बेचते, 400 में बेचते थे, 350 में बेचे, तो 5% लॉस कम हो गया। हमको क्या पता लॉस कितना है, लेकिन 5% कम हो गया, यानी जो 5% हानि कम हुई है भैया, उसकी वैल्यू क्या है? 400 है ना? कहोगे सर बिल्कुल, 100 का 5% लॉस कम हुआ, 5 की वैल्यू 400, तो कहो अरे 400 कहाँ भाई, तो 350, 400 से 350 हुआ, कितना कम हुआ है? यानी 50 रुपए कम हुआ है। ये इतना आसान क्वेश्चन गड़बड़ी होती है भाई? पहले 400 350 में बेचा, यानी 50 रुपए की कमी हुई, और लॉस में 5% की कमी हुई। 5 की वैल्यू 50 और 1 की वैल्यू भैया कितना हुआ? तो 5 दहम्मा 50 10, और सीपी चाहिए तो 100 की वैल्यू, वो देखते ही सब लोग बता दिए होंगे 1000। हमें पता बहुत सारे लोग ये सब कंफ्यूजन के लिए था, कैलकुलेशन ही नहीं किए होंगे, ऐसे बता दिए होंगे सर पहले 400 था अब 350, यानी 5%, यानी 50 रुपए की कमी हुई, और परसेंट में 5 की कमी हुई सर, 5% की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू कहोगे सर बिल्कुल आसानी से 1000। समझ में आ गया? यस यस, वेरी गुड। यानी 4 क्वेश्चन तो हमें पता है, आप लोग बहुत आसानी सॉल्व कर लिए। इसको बताओ भाई, हाँ सब सॉल्व कर ले जाओ, 4 की हम बात नहीं करें, सारे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा, हमें पता है। अ सेलर मार्क इज गुड 30% अबोव द कॉस्ट प्राइस, भाई जो अपनी वस्तु को जितने में खरीदा 30% बढ़ाकर मार्क किया ना, और नगद भुगतान के लिए 15% की डिस्काउंट दिया, तो नगद सौदे पर उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? कहोगे सर ये तो वही वाली बात है कि खरीदा कितने में? खरीदा उसने 100 में ना, और भैया उसने एमआरपी यानी मार्क कितने में किया? 30% ज्यादा बढ़ा कर किया। 100 को 30 बढ़ाओगे सर 130 में मार्क किया, कहोगे हाँ सर। लेकिन नगद देने पर भैया उसने बेचा कितने में? 15% कम करके बेचा, तो यानी 130 का 15% कम कर दो। और कुछ लोग करेंगे भैया 85/100 करेंगे, यानी 15% कमी के डिस्काउंट का मतलब 100 एमआरपी होगी और 85 में बेचेंगे। और कुछ लोग मार्क प्राइस का ही 15% कम कर दें तो भी आ जाएगा। तो चाहे जैसा आपको इजी लगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 0 कैंसिल आउट हुआ, तो 13 5 85 हुआ, और 13 8 104, और 8 कितना हुआ? 112, और एक डेसिमल लगा दोगे,
कहोगे सर जो है, ध्यान समझिएगा, कहोगे सर 112.5 बेचेंगे, 13 पचे 65 हुआ, और 13 अट्ठे 104, और भैया गड़बड़ कर देते मल्टीप्लाई, 13 पचे 65, 13 अट्ठे 104 और 6 कितना हुआ 110, तभी तो कह रहे हैं। यानी आफ्टर डिस्काउंट उसने 110.5 में बेचा। आप बताओ क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया कितने लाभ हुआ, फाइनली खरीदा था 100 में, 100 पर खरीदा और 110.5 पर बेचा, तो 100 पर कितने का प्रॉफिट हुआ, जितना बढ़ा हुआ प्रॉफिट है, यानी 10.5% का प्रॉफिट क्या ऑप्शन में है? कहोगे हाँ सर, सुनहरे अक्षरों में है, यस, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, एक और तरीका है परसेंटेज नेट चेंज का, लेकिन ये ध्यान दो, ये कहाँ फॉलो करते हैं, यानी किसी वैल्यू को एक बार बढ़ाओ वहीं से कम करो, और जो बेस वैल्यू होगा नेट चेंज वो होता है, यानी सीपी को बढ़ाओ, एमआरपी को कम करो, तब भी तो एक नेट चेंज का फॉर्मूला पढ़े होंगे ना सर, x प्लस वाई XY पर 100। भाई कुछ लोग फॉर्मूला ज्यादा पर लगाते हैं, उनके लिए है ये तरीका। तो कुछ नहीं करना भाई, x की वैल्यू भाई 30% पहले बढ़ाया और फिर डिस्काउंट 15 दिया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। भाई बढ़ाने के लिए प्लस, घटाने के लिए माइनस, ये बढ़ाया ये घटाया, प्लस माइनस माइनस हुआ, 30 × 15 डिवाइड बाई 100। यहाँ से भी देखो 30 माइनस 15 15 हुआ, और फिर 15 माइनस कितना हुआ 15 45 4.5, तो 10.5 हुआ कि नहीं हुआ? कहोगे हाँ सर, नेट चेंज भी लग गया। और भी तरीके हैं, रेशियो से भी लग जाएगा। प्रॉफिट परसेंट सीपीएसपी का रेशियो बताता है, डिस्काउंट परसेंट आपका एमपीएसपी का रेशियो बताता है, और उसके बाद आप लोग प्रॉफिट परसेंट निकालो, एमपी सीपीएसपी का रेशियो आ जाएगा, तो भी निकालो तो भी आ जाएगा। लेकिन सबसे सही तरीका हमको ये लगता भाई, चलो समझ में आ गया? यस बिल्कुल। छठे पे चलते हैं। छठा, ये भी एक लाइन का, 2050 2 वर्षों के लिए 10% साधारण निवेश किया जाए, ब्याज कितने रुपए हो जाएगा? भाई इतना आसान क्वेश्चन। साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100 होता है। अगर बेसिक से जो लोग करेंगे ये होगा, तो बेसिक भैया 2050 रुपए आपका मूलधन है, और कितना R का मतलब 5% टाइम समय 2 वर्ष, भैया ब्याज घटा दोगे, एक कैंसिल हुआ, यस, तो 5 दूनाई 10 में भी कैंसिल हुआ, 205 रुपए आ जाएगा सर, यस 205, ऑप्शन नंबर 1। कि इसमें तो मतलब और कोई ट्रिक ही नहीं लगाना था, और जिनको भाई लगाना है तो वो करेंगे। सर 1 साल में 5%, 2 साल में कितने हुए 10% ब्याज मिलेगा ना, तो मतलब 100 रुपये अगर जमा करेंगे तो, क्योंकि ब्याज क्या होता है आपको बताए थे, ब्याज पढ़ लीजिएगा प्रॉपर। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, 1 साल में जितना परसेंट ब्याज मिलेगा और कितने समय के लिए, तो RT करोगे उतना परसेंट में हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 1 साल में 5, 2 साल में 10%, यानी मनी जितना होगा उसका 10% ब्याज होगा, और मनी कितना है सर 2050 का 10%, तो 100 की वैल्यू है, निकाल लोगे 205, तब भी आ जाएगा। चाहे लॉजिक से करो 205, चाहे लॉजिक से करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल आसान ही तो क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है एक भी क्वेश्चन किसी गलत नहीं होना चाहिए इसमें। अगर एक भी गलत हो गया तो इसका मतलब भाई आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं फिर, ठीक है ना। आज वाले क्वेश्चन में देखो सब वही है, कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना, 4 वर्षों में इतना, तो बताइए धनराशि क्या होगी। एक ध्यान रखो, आप लोग सीधे जाइएगा, ये हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें जो पहले हमने पढ़ाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट बाई शिवानंद सर के नाम से भाई प्लेलिस्ट होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट शिवानंद सर के नाम से प्लेलिस्ट होगी भाई, CISI। तो इसमें आप जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके जो बेसिक ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, जैसे ये था ना कि कोई धनराशि 2 वर्षों में इतना, 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तो बताइए मूलधन क्या होगा, और कॉन्सेक्यूटिव ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और पास्कल मेथड से हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया था, सब कुछ बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जाइए प्लेलिस्ट पे, बिल्कुल ये सब मिल जाएगा। याद करो हमने क्या बताया था, कोई भी मूलधन 2 वर्षों में कुछ अमाउंट हो गया, वही धनराशि 4 वर्षों में कुछ अमाउंट हुआ, 4 ईयर में, कोई धनराशि 3 वर्षों में कोई अमाउंट हुआ, फिर 6 वर्षों में, कोई 4 वर्षों में, फिर 8 वर्षों में। यानी अगर डबल टाइम में ध्यान देगा, यानी दोगुना समय में कोई 2 धनराशियों का अमाउंट दिया गया है, मतलब उसी धनराशि का अलग अलग डबल टाइम में अमाउंट दिया गया है, हमेशा मूलधन क्या होता था भाई, याद करो, पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर करते थे डिवाइड बाई दूसरा अमाउंट, की ट्रिक है। तो ये और भी अगर बनता कि कोई धनराशि 3 वर्षों में इतनी हो गई, 6 वर्षों में इतना अमाउंट हो गया, तो बताओ मूलधन क्या होगा। 4 वर्षों में इतना, तो 8 वर्षों में इतना, मूलधन क्या होगा।
5 वर्षों में इतना, 10 वर्षों में इतना, मूलधन क्या होगा, ये बता चुके हैं, याद कर लो भैया ये फॉर्मूला। तो आप कहोगे सर यही तो आसान था सर, 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना, डबल टाइम में है, तो 2 वर्ष में इतना तेरी 1 2 1 कितना है 12,100 रुपए ना, 12,100 रुपए का स्क्वायर, 12,100 रुपए 2 बार ना, डिवाइड बाई भैया दूसरा वाला अमाउंट 146,641 कहोगे। हाँ सर, बस कितना आसानी से आप लोग सॉल्व करोगे। तो एक चीज अगर ध्यान दो, सॉल्व करना है कट करो, अगर आप ध्यान दो, ध्यान देने का मतलब क्या है, 121 का ये 1 गुना बचा कितना, यहाँ 5, 4 में से 2 गया 2, अच्छा इतना 101, मतलब इसकी बात कर रहे हैं 121 से कट करें तो, और यहाँ पे 4, 121 का 2 गुना 42 और 242, मतलब ये 121 का स्क्वायर है और 121 से कट गया, यानी 2 0 ये 2 0 ये 4 0 बचा सर, 10,000 इज द करेक्ट आंसर। बताइए, आप बताइए समझ में आया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। 121 से काटोगे, 121 का स्क्वायर ही था, मैं दिख रहा था, यानी लास्ट में 21 का स्क्वायर 461, 21 441 41 है ना, और 121 में 21 जोड़ोगे, स्क्वायर आपको बता चुके, अभी संडे को ही क्लास में बताया था स्क्वायर, चेक करो 121 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो तुरंत समझ में आ गया सर 21 ज्यादा 21 का स्क्वायर 441, तो 41 लेकिन कैरी 4, 121 में 21 और जोड़ेंगे सर 142 और 4 कितना 146, मतलब तो 121 का स्क्वायर था, बाकी 2 0 लगा दो, कहोगे हाँ सर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इतना सभी को समझ में आ गया, यस बिल्कुल समझ में आ गया। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, भाई ध्यान समझिएगा। सोहन और मोहन एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सोहन 800 रुपए लगाता है, 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट सोहन एंड मोहन गेट इतना और इतना, हाउ मच तनी। याद करिए जब हमने पार्टनरशिप पढ़ाया था, ये सब बहुत आसान है, पार्टनरशिप जब पढ़ाया था आपको बताया था भैया, अगर 2 व्यक्ति ए और बी हैं ना, चाहे मोहन सोहन है चाहे ए और बी, ए का जे जितना पैसा जितने समय के लिए और बी जितना मनी जितने टाइम के लिए डायरेक्टली की बात करें लगाएगा, वही भैया उसका शेयर का रेशियो बनेगा, यानी प्रॉफिट का रेशियो बनेगा, ये बताया था। दूसरा ये भी बताया था अगर मान लो 3 लोग बिजनेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, ए का जितना इन्वेस्टमेंट, बी का जितना इन्वेस्ट, सी का जितना इन्वेस्टमेंट है वो उसके टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, यानी ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइम के लगाते हैं, तो भाई वही इनके प्रॉफिट का रेशियो, ये ऐसे लिखोगे, कहोगे हाँ सर। और ये भी आपको बताया था सर, अगर जो है आपको यहाँ C1 T1 इक्वल टू P1, अगर ए बी से 3 लोगों के कैपिटल का रेशियो दिया हो, प्रॉफिट दिया है तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम दिया है कैपिटल दिया है तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे ना, ठीक है। ये सब आपको पार्टनरशिप में मिल जाएगा। तो भाई पार्टनरशिप में जाइएगा, साझेदारी वाले क्वेश्चन जाइएगा, प्लेलिस्ट में 22 शिवानंद सर पूरा पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, देखिएगा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जिनको भी डाउट है, ये तो बिल्कुल उसका बच्चा क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो देखो, कहोगे भैया सोहन और मोहन है, सोहन जी ने 800 रुपए लगाया है, ठीक है, 1 साल बाद जो है, 1 साल बाद कुल प्रॉफिट सोहन और मोहन, तो सोहन 360 रुपए पाया और भाई आपके मोहन साहब 450 रुपए पाए हैं, है कि नहीं। तो 1 साल ये भी लगाया, और मोहन ने कितना लगाया भैया नहीं पता, मोहन ने C2 लगाया 1 साल के लिए, मतलब मोहन और सोहन दोनों बिजनेस में इन्वॉल्व रहे। सोहन 800 रुपए लगाया, बहुत कम इन्वेस्ट कर रहा है 1 साल के लिए, मोहन कितना लगाया नहीं, ये भी 1 साल के लिए, तो सोहन का इन्वेस्टमेंट टाइम, मोहन का इन्वेस्टमेंट टाइम, और इतना प्रॉफिट बना 360 इसका 450 इसका। अब तो क्या करा, यही C2 निकालना है, निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लोगे। यहाँ 9 चौक 36 हुआ, 9 पचे 45 हुआ, रेशियो भी दिया जा सकता था, तो 4 से 4 दुनाई 8 हुआ 200, और ये आ गया C2। यहाँ करोगे सर C2 कितना हुआ 20 पंच 200 यानी 1000 रुपए, यानी हमारे मोहन साहब भी 1000 रुपए लगा रहे हैं। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है सर, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बताइए भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन नहीं है, बिल्कुल आसान है भाई। 5 संख्याओं का योग 240 है, पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है और अंतिम 2 संख्याएं, आप बताओ भाई 1 2 3 4 5, पांचों संख्याओं का योगफल, पांचों जो भी है इनका 240 है, ये सम दिया है। हाँ सर, पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है कितना 45.5, तो 2 संख्याओं का योग भाई 2 × 45.5 और औसत दिया है, तो आपको पता है भाई कि एवरेज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सम क्या होता है भाई, औसत इंटू सम, औसत इंटू नंबर,
जैसे दो संख्याओं का अगर आपको औसत दिया है तो दो संख्याओं का योग, 2 इंटू औसत यानी नंबर इंटू एवरेज सम योगफल आ जाएगा। कहोगे अरे सर ये तो बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लें। 45 दुनाई 90 की 91, दोनों संख्याओं का योगफल हो गया 91। अंतिम दोनों संख्याओं का योगफल चौथी पांचवी का योगफल 30.5, तो 2 इंटू 30.5। कहोगे सर ये भी 30 दुनाई 60 और एक 61, यानी चौथी पांचवी संख्या का सम 61। तो आप बताओ पहली दो संख्याओं का सम 91, अंतिम दो संख्याओं का सम 61, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? 1 1 2 ना, 1 1 2 9 6 15। तो सर यानी पहली दो और आखिरी दो यानी चार संख्याओं का सम कुल मिला के 152, बचा सिर्फ तीसरी है ना, यानी सभी पांचों संख्याओं के योगफल में से चार संख्याओं का योगफल घटाएंगे तो तीसरी बचेगा, यानी 240 में से 152 घटाइए सर, यहां सुनहरे अक्षरों में 8 बचेगा, 13 में से 5 8 5 13, यानी सर 88 बचेगा सर, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही पहला सही आंसर होगा। बताओ क्लियर है ना? कहोगे यस सर ये तो बहुत आसान था, हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमको भी पता था, इसमें डाउट होगा तो सर कोई मतलब नहीं है। अब बताइए दक्षता की अगर हम बात करें, मोहन इज थ्राइस टाइम्स मोर इफिशिएंट डूइंग द वर्क देन सोहन। आपको हमने बताया था, याद करो भाई, ये जाइएगा आप टाइम एंड वर्क बाय शिवानंद आंसर में इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन में जाइएगा, आपको बहुत अच्छे से बताए होंगे कि अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी हैं, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, मान लो 3 और 5, मतलब दक्षता का या जो है इफिशियंसी का, कार्य क्षमता का, दक्षता सब एक ही चीज बोलते हैं, कार्य क्षमता दक्षता ना, ये सब एक ही चीज है, इनका अनुपात दिया तो क्या समझोगे? यानी ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये 5 करेगा, दोनों एक दिन में 8 करेंगे, ये पहले समझ जाओगे। मगर उसका इफिशियंसी का अनुपात दिया तो इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा ये समझ जाओगे। अब एक दिन में समझ जाओगे। अब अगर हमें एक किसी काम को फिनिश कर रहा है कुछ समय में, तो भाई पता है इफिशियंसी इंटू टाइम करोगे कुल काम आ जाएगा, उसको चाहे ए करे चाहे बी करे, चाहे दोनों मिलकर करे, तो कैसे निकालते थे? जाइएगा टाइम एंड वर्क में वो। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। भैया मोहन है साहब और सोहन साहब है ना, ये कह रहा है मोहन सोहन से 3 गुना अधिक इफिशिएंट है, मोर इफिशिएंट इन डूइंग इतना। तो कहोगे सर बहुत आसान है, तो ये 1 होगा, इसका 3 गुना अधिक होगा, ये कितना होगा? 3 होगा, 3 गुना होगा। मोहन इज द 3 टाइम्स इफिशिएंट इन डूइंग इतना सोहन। इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क 20 डेज, ध्यान समझिएगा, देन हाउ मेनी डेज विल मोहन अलोन कंप्लीट? ध्यान से समझिएगा, ये तो हो गया मोहन, ये हो गया सोहन, ये क्या है? इनकी दक्षता यानी कार्य क्षमता दिया है, तो तुरंत मानोगे भैया मोहन एक दिन में 3 काम करेगा, सोहन एक दिन में 1 काम करेंगे, दोनों भैया एक दिन में 4 काम करेंगे ना, रेशियो से ही बना लो कोई बात नहीं। आप बताओ अगर दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं और इन्होंने एक काम को 20 दिनों में फिनिश किया है, तो एक दिन में 4 काम, 20 दिन में कितना काम किए होंगे दोनों लोग? कहोगे 20 काम किए होंगे, है ना। तो भाई इनका अगर एक दिन का काम आ गया तो दोनों ने मिलकर एक काम को किया है 20 दिनों में, तो कितना काम किया है? 80 काम किया है। अब इसी 80 काम को मोहन भाई साहब करेंगे, तो कहोगे मोहन भाई साहब अगर टाइम निकालना होगा तो कुल 80 काम है, 80 काम को मोहन एक दिन में 3 ही कर सकता है, तो 80 को 3 से भाग करो, 3 दुनाई 6 हुआ, और कितना? 3 दुनाई 6 2, 3 6 18, 2/3 सर 26 सही 2/3, ठीक है ना। ध्यान समझिए, यही एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मोर मतलब ये ध्यान दीजिए, मोहन थ्राइस टाइम्स इफिशिएंट इन डूइंग, मतलब 3 गुना अधिक करोगे तो नहीं आएगा, 3 गुना समझ के करोगे तो आएगा, ध्यान समझिएगा। तो मोहन सोहन से 3 गुना दक्ष है, इफिशिएंट ज्यादा है, ये अगर 1 होगा तो ये 3 होगा, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे, 20 दिन में 80 काम करेंगे, उसी को मोहन जो है 3 काम प्रतिदिन के हिसाब से कितना समय लेगा आप बता दोगे? कहोगे वाह वेरी गुड, कोई डाउट नहीं सर, ये तो बहुत आसानी से बता देंगे। तो अब भाई रही बात ये, जैसे हम भी आपको टेस्ट सीरीज करा रहे हैं कि आप भैया पुलिस में सिलेक्ट हो जाओ, लेकिन और आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना है, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होगी, तो आप जाएंगे भाई कहाँ? www.study91pro.com पर जाएंगे, यानी स्टडी 91 का चैनल है, उसमें जो है अपने आप को असेसमेंट करने के लिए
ऑनलाइन टेस्ट जो है बिल्कुल यूपी पुलिस जैसा बनाया गया है। अभी हम प्रीवियस सेट और मॉडल पेपर मैच करा के आसान वाले करा रहे हैं, लेकिन ये हूबहू जो है यानी पीडी टीम आपको तैयार किया है टेस्ट सीरीज। आप जो है यहां पर यूपी पुलिस की तैयारी के लिए जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं भाई, ठीक है ना, और दीजिएगा, क्योंकि जो है जितना मेहनत हो सके भाई करो। तो 60,244 पोस्ट में एक पोस्ट आपकी होनी चाहिए। और फॉर्म तो बहुत लोग भले भरे हैं, लेकिन तैयारी करने वाले जो फाइटर्स हैं उसमें सिर्फ जो है 50 लाख भरे होंगे, तो भाई 5 लाख लोग थोड़ा बहुत तैयारी करते होंगे, 2 लाख लोग सीरियस तैयारी करते होंगे। अब आप सीरियस हैं, इसका मतलब आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखोगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलगाड़ी की बात करते हैं और 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, कहोगे सर एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ना, वेरी गुड, कितना 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, याद करिए आपने को बताया था ना भैया, अगर प्लेटफॉर्म होगा तो कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो जब इसको पूरी क्रॉस करेगी तब मानी जाएगी। प्लेटफॉर्म हुआ, ऐसे ही हमने बताया था भाई, टनल हुआ, सुरंग हुआ, या कोई खड़ी रेलगाड़ी हुआ, या कोई ओवरब्रिज हुआ, इन सबको पार करने में ट्रेन जो है अपनी लंबाई और प्लस जिस चीज को पार कर रही है, अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है कि नहीं, और ओवरब्रिज को पार कर रही ओवरब्रिज, टनल को पार रही टनल की लंबाई। अब ट्रेन की स्पीड और टाइम को रिलेशन, फॉर्मूला वही, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल बटा समय, लेकिन कॉन्सेप्ट्स में दूरी इसमें चेंज हो जाती है, यानी ट्रेन को साथ लेके दूरी बन जाती है प्लेटफॉर्म के। बस कहोगे सर इतना पार करती है, तो उसे एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। और दूसरा केस था जब कोई ट्रेन जो है किसी पोल को पार करती, भैया खंभे को, व्यक्ति को, और आपको बताए थे भाई किसी पेड़ को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाएगी ना। कहोगे हाँ सर, तो क्या करना है, दोनों कंडीशन करो। 45 मीटर प्रति घंटे 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। कहोगे बहुत अच्छी बात है भाई कि हमें तो पार करती। सबसे पहले अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रिलेटिव डिस्टेंस आपका प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई होगा। यही तो नहीं दिया, इसमें प्लेटफॉर्म दिया है कि 100 मीटर भैया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है। तो जो नहीं दिया होता वो आंसर निकालो, यानी दूरी नहीं दिया आपको, दूरी कंप्लीट नहीं दिया है। तो रिलेटिव डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5/18 से आपको बताया था भाई, यानी किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा करोगे मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, और इस 60 सेकंड में पूरे प्लेटफॉर्म को पार करी, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी क्या होगी भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यानी 100 + l होगी कि नहीं होगी। कहोगे हाँ सर, बस सॉल्व करिए। तो 6 त्रिक 18 भैया, या 9 दूनी 18, 9 पचे 45 और 2 से 30। कहोगे 25 तिया 75, 750। 750 आपका आ गया 100 + l की वैल्यू। कहोगे हाँ सर, वेरी गुड, 750 100 + l की वैल्यू आ गया। तो अगर आपको ये लंबाई चाहिए भाई ना, तो 100 + l 750, l की वैल्यू कितना हुआ, तो l की वैल्यू आपको 650, यानी 650 मीटर लंबी क्या है, हमारी रेलगाड़ी है। कहोगे अच्छा, अब भैया जब 650 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये आ गया, तो रेलगाड़ी यहां भी इसकी चाल 45 है। कहोगे हाँ सर, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी, तो समय निकालना है, यानी पोल को पार करने का मतलब अपनी लंबाई को कितने समय में पार करेगी, यही तो निकालना था। कहोगे वेरी गुड, निकाल लेते सर। 650 मीटर और डिवाइड बाई सेकंड में है, इसलिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा कर दोगे। हाँ सर, यानी दूरी बटा चाल हो जाएगी। तो कितना हुआ, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, यहाँ 25, यहाँ 5 से 13, 130। कहोगे हाँ सर, 2 इधर जाएगा, या ऐसे कर दो 5 से, तो 5 दूनाई 10, 5 36, 26 दूना 52। क्या 52 सेकंड ऑप्शन में है। कहोगे हाँ सर है, और है भैया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ, तो एक बार यहां प्लेटफॉर्म को पार करने में भाई ट्रेन की चाल दी है, जो चाल यहां होगी वही चाल यहां होगी, कंफर्म है। प्लेटफॉर्म को भैया 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है ना। तो या तो 2 तरीके हैं, एक ऐसा नहीं है, 2 तरीके हैं, और भी तरीके, ऐसा नहीं यही है। तो हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई निकाल लिया, तो पूरे को 60 सेकंड निकाला, तो 750 आ गई, 750 प्लेटफॉर्म सहित ट्रेन की लंबाई आ गई। कहोगे हाँ सर, आ गई। अब जो है 650 मिनट लंबी ट्रेन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पोल को पार करने में, अपनी लंबाई पार करने में कितना समय लेती है, निकाल लोगे। तो ये समझ में आया। कहोगे 52 सेकंड समझ में आया, लेकिन क्या यही तरीका है सर, नहीं भाई, और भी ट्रिक तरीका है। ट्रिकी अप्रोच बताएं, इसको समझ जाओ तब ट्रिकी बताएं।
चलो क्लियर ना। अब ट्रिकी बता रहे भाई, ध्यान समझिएगा, एक लाइन में ट्रिकी, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में कैसे, देखो ध्यान समझिएगा। आप बताओ क्या कह रहा है भाई, एक ट्रेन जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पोल को भी पार करती वही ट्रेन, और वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती, उसकी चाल चेंज नहीं है भाई, ट्रेन भी चेंज नहीं है, ट्रेन की लंबाई भी वही है। तो 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है 60 सेकंड में। तो 100 मीटर सिर्फ प्लेटफॉर्म को नहीं, 100 मीटर और प्लस ट्रेन की लंबाई यानी दोनों को 100 प्लस एल को 60 सेकंड में पार करती है। तो हम बता दें 100 को कितने सेकंड में पार करेगी, तो अपने आप आ जाएगा प्लेटफॉर्म अपनी लेंथ को, यानी पोल को कितने समय में पार करेगी। हम बोल दें भैया कि अगर सबसे पहले 100 मीटर सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 100 मीटर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी दूरी हो गई, और ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 5/18 से गुणा करो मीटर पर सेकंड, तभी तो टाइम सेकंड में आएगा। कहोगे हाँ सर, तो 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, ध्यान समझिएगा, 25 100 का 100, 4 दूनी 8, यानी यहां से कंफर्म हुआ भैया 8 सेकंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 100 मीटर चलना होता, यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करना होता, तो 8 सेकंड लगते हैं। आप बताओ, अगर 8 सेकंड सिर्फ 100 को पार करने में लगते हैं, बाकी जो है 60 मिनट टोटल लगा है, तो बाकी जो टाइम लगा 52 सेकंड किसको, आपके लेंथ यानी ट्रेन की लंबाई को पार करने में लगा। ये सब जरूरतें नहीं थी। कहोगे हाँ सर वाह, अभी दिमाग खुला। भाई 2 पार्ट है ना, एक प्लेटफॉर्म सिर्फ है, एक ट्रेन की लंबाई प्लस दोनों मर्ज करके लंबाई, दोनों कुल लंबाई 60 सेकंड में पार किया। करा ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में यानी अपनी लंबाई पार, पोल को क्रॉस करने का मतलब अपनी लंबाई पार करने में कितना समय लिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कहोगे भैया, तो यहां से अगर हम यहां जो ट्रेन की लंबाई यहां है वही यहां है ना, पोल को पार करने में अपनी लंबाई जितना पार करेगी उतना समय लेगी। तो उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म को यानी 100 मीटर लंबाई को कितने सेकंड में, 8 सेकंड में, तो कुल उसने 60 सेकंड पार किया, यानी ट्रेन अपनी लंबाई को 52 सेकंड में। वाह, बहुत अच्छी बात है सर, जबरदस्त तरीका आपने बताया, बस थोड़ा सा ध्यान देना था हमें। आंसर बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में आ गया। इसको बताओ आप, आयत ये तो आप हमें पता पूरी उम्मीद है, सब बता देंगे इसको आप। सर एक आयत का क्षेत्र 12 वर्ग मीटर है, बहुत कम है सर। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है सर, लेंथ ब्रेथ की 3 गुनी है। भैया चौड़ाई अगर 1 होगा तो लंबाई 3 होगा ना, 3 गुनी, यही कह रहा है। जब भी मल्टीपल की बात आती है तो x मानते हो, तो लंबाई 3 गुनी, लंबाई 3x मान लो, चौड़ाई x मान लो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही एक क्षेत्रफल होता है 12 12 वर्ग मीटर। तो कहोगे सर 3x² की वैल्यू 12, तो x² की वैल्यू कितना, 12/3 यानी 4। तो सर इतना आसान क्वेश्चन आपने दिया है, तो x बराबर कितना हुआ, √4 सर 2, तो 3x लंबाई थी, 3 दूनी 6 लंबाई, और ये कितना सर 2 चौड़ाई। देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसे ही फैक्टर कर लेते तब भी लंबाई चौड़ाई पता। आयत का परिमाप, अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन, परिमाप सबको पता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 6 प्लस 2 ना लंबाई चौड़ाई, तो 6 2 8 दूनी 16 मीटर। भैया क्या होगा, पेरीमीटर होगा। इतना आसान क्वेश्चन आ जाए तो पेन ही नहीं चलाना था इसमें, हमें लगता x 3x, तो 3x² यानी x² की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, यानी 6 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, तो 6 2 8, 8 का डबल कर दो 16, हो गया आंसर। कहोगे यस यस। 13 पूनम की पेंटिंग ये भी बहुत आसान है। देखो क्या दिया गया, बस ऐसे क्वेश्चन जब बने भाई यूपी पुलिस में जो आए थे, आप देखिएगा मॉडल पेपर ऐसे आए थे, तो हमने कहा चलो आज हम हूबहू मॉडल पेपर की तरीके से बनाते, कोई टफ नहीं लेते हैं। आज बच्चे अपने आप को देखते हैं असेसमेंट करने में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। देखो, पूनम कैन कंप्लीट पेंटिंग वर्क 4 days, सोनिया कैन कंप्लीट 6 days, बोथ गर्ल्स टुगेदर हाउ मच विल बी। कितना, मतलब कुछ लोग जो है इसको फॉर्मूला रटे होंगे। हम ऐसे बताए थे ना, पूनम है ये 4 दिन में कर सकती है 4 days में, और आपकी सोनिया है, सोनिया गांधी नहीं, सोनिया 6 दिनों में कर सकती हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम हमने बताया था, क्या होगा भैया 12, यानी 12 वर्क होगा। 12 काम को भैया पूनम 4 दिन में करेंगे, 1 दिन में 3 काम पूनम करेंगे। अच्छा, सोनिया 12 काम को 6 दिनों में करेंगे, 1 काम को 2 दिनों में करेंगे। थोड़ा ढीला काम कर रही हैं, स्लो काम कर रही हैं। दोनों मिलकर कितना टाइम लेगी, यानी कुल टाइम की बात करें, सोनिया और पूनम और सोनिया कुल 12 काम है, तो 3 2 5, 1 दिन में दोनों 5 काम करेंगे, तो 12/5, 5 दूनी 10, 2/5 दिन। कहोगे वाह सर वाह वाह,
इतना इजी आ जाएगा तो फिर इतना मतलब समझिए कल्याण हो गया सर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं इसमें, लेकिन 4-6 नहीं आता भाई। ये मॉडल पेपर में था तो जेल वार्डन में, तो हमने कहा चलो यही दे देते हैं, आज बच्चे कहेंगे खुश हो जाएंगे। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते सर, तो एक्स वाई एक्स प्लस वाई, यानी ए किसी काम करेगा, बी करेगा, दोनों मिलकर उस काम कितने करेंगे, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई फॉर्मूला होता है। तो कहोगे सर जैसे ये 4 × 6 डिवाइड बाई 6, 6 + 4 10, ये भी आएगा देखो, यानी 24 बटा कितना हुआ 10 हुआ, यानी कितना 12/5, यानी फिर वही हुआ ना। तो फॉर्मूला भी होता है और रेशियो से भी होता है, लेकिन एलसीएम मेथड हमने सॉल्व किया, वही तरीका सब में बताएंगे। चलो इसको बताओ, चोर पुलिस का खेल है इसमें क्या है, चोर पुलिस का खेल है, ध्यान दीजिएगा। तो एक चोर और पुलिस के बीच प्रारंभिक दूरी 5 मीटर है। चोर इतने दौड़ता है, पुलिस इतना, इसका मतलब ये पता है, इसका ये कंफर्म है भैया, चोर आगे भागेगा, पुलिस पीछा करेगी। यहां पुलिस, यहां थीफ चोर, इनके बीच की दूरी 50 मीटर। कहोगे यस सर बिल्कुल सही है। अब कह रहा कि भाई चोर जो है भागते इनके इतना है, तो चोर जो है 10.6 किलोमीटर की स्पीड से भागता, अपने पुलिस साहब 14.4, थोड़ा जो है ये भी पुलिस जैसे मुस्तैद हो गई वैसे ये भी पुलिस रहे होंगे, मुस्तैद हो गए। तो कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी? कहोगे वाह सर, मान लो जहां भी पकड़ लेगी, कितने समय में पकड़ लेगी? तो इतना बहुत सही क्वेश्चन है, हमें पता है कि इसकी चाल दिया गया है। मतलब पुलिस अगर मान लो यहां चोर को पकड़ी, चोर इतनी दूरी जाएगा, पुलिस उतनी दूरी जाएगा, मतलब दोनों बराबर समय दौड़ेंगे, दोनों बराबर समय दौड़ेंगे। तो एक तो तरीका हुआ हम दूरी से निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका हुआ, और मतलब बहुत सारे तरीके, इसको समझिए। आपको बताए थे जितना समय ये लगाएगा यहां से यहां, उतना समय चोर यहां, तो दोनों का समय यहां और यहां समय बराबर होगा। जब समय बराबर होता है, दोनों एक ही समय, मतलब 2 घंटा पहला चलेगा, 2 घंटा दूसरा, तो आपको पता, ध्यान दीजिए भैया क्या लिखे थे सर, उस केस में डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शन होगी, जिसकी चाल ज्यादा होगी वो अधिक दूरी जाएगा। मतलब ये है कि जो D1 S1 आता था, D1 D2 आता था, वो S1 S2 के बराबर होगा, यानी जो चाल का अनुपात होता था वही दूरी का अनुपात होता है। अगर जो भैया जितना टाइम आपको चलना उतना हमको चलना, तो जिसकी तथा ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा। मतलब D1 S1 = D2 S2 फॉर्मूला बनता था, यानी जो दूरी का अनुपात था वही चाल का अनुपात, जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी, बस। तो आप अगर इसका अनुपात निकालते हो, किसका, ये 14.4 10 पॉइंट हट गया, देखो ध्यान से, जिससे कटेगा फिलहाल 2 से कटेगा ना, 2 2 से 14, 2 दूनाई 6, 2 दूनाई 4, 2 से 2 पंचे 10, 2 3 6, 53 प्राइम नंबर है। हाँ सर नहीं कटे किसी से, कोई बात नहीं। मतलब चोर की स्पीड इतना था, इसकी स्पीड इतना था, किसकी, ये पुलिस की स्पीड है और ये चोर की स्पीड है, दोनों की चाल का अनुपात दिया भैया, दोनों का चाल का अनुपात दिया। इसका मतलब ये दोनों की दूरी का भी अनुपात है, डिस्टेंस का भी रेशियो है। कहोगे हाँ सर, अब इससे क्या हो जाएगा हमारा, मतलब जितने समय में 72 दूरी जाएगा, उतनी दूरी में 53 दूरी जाएगा अपना चोर ना, तो अपना चोर जाएगा। तो कहो इससे क्या हो जाएगा सर, इससे तो हमें दूरी तो पता हो जाएगी, दूरी पता, चाल तो हम चाल सब कोई निकाल लेंगे। हाँ सर, तो क्या करोगे भाई, देखो इनका अंतर क्या है, इनका अंतर 53, 7 इधर हुआ, 7 10 17 और 2 19 हुआ ना, कितना हुआ? कहोगे 7, टफ लग रहा क्या भाई, कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है? नहीं, 2 पंचे तो 2 3 6, 10.6 है, सही है ना, 14.4 सही है ना, 214, हाँ बिल्कुल 72। तो कहोगे कितना, 7 60 7 19, अरे यार गड़बड़ा दे रहे हैं, देखो कुछ करना नहीं है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, दूरी का अनुपात है। तो दूरी का अंतर 50 मीटर है हमने कहा, तो हम करें इनका रेशियो में अंतर कितना है भाई, 53 रेशियो में अंतर है, यहाँ पे 9 और 19, तो 19 रेशियो की वैल्यू 50 मीटर ना। तो हम ये बोल दें कि भाई ये दूरी का अनुपात है, 53 की वैल्यू निकाल लो तो यहां से यहां तक आ जाएगा जितना, और अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लो तो ये आ जाएगा, जो इजी लगे। बताओ क्या करें, चलो इसका निकाल लेते हैं। यानी इनका अंतर 19 की वैल्यू 50 मीटर, एक की वैल्यू भैया कितना है, कहोगे एक की वैल्यू सर 50/19 मीटर। और ये कितना रेशियो है भाई, चोर के द्वारा चली गई दूरी 53 रेशियो, आपकी पुलिस साहब के द्वारा चली गई दूरी इतना 72 रेशियो, जो निकालना हो निकाल लो। तो हम निकाल लेंगे, मतलब
चोर के द्वारा चली गई दूरी, चोर द्वारा चली गई दूरी मतलब थीप के द्वारा डिस्टेंस कितनी, तो भाई एक की वैल्यू 50/19 है ना, और उसने कितनी 53, ये अपना 53 जो है ये कौन गया दूरी। इतना दूरी आप सॉल्व करो, लेकिन कटेगा नहीं, कहोगे हाँ सर कटेगा नहीं, क्या अपनाया जाए, कटेगा सर। ये कब कटेगा, ये तो दूरी हो गई, तो दूरी ये हो गई हमें आ गई। अब हमें दूरी आ गई, हमें पता है चाल चोर की कितनी है 10.6, मतलब इस दूरी को 10.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना समय लेगा, ये तो निकालना है। ये दूरी है, चाल है, आ गया सर, जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे। सर ये तो पहले ही समझ में आया, ये 0 बढ़ जाएगा। 53 का दोगुना हुआ सर, ध्यान से, 53 का दोगुना हुआ, यहां 10 था, 2 पंचे 10, 250/19 सर, तो 19 ना, ये सब गलत आंसर दिया सर। 50 मीटर नहीं है सर, कुछ और दिया, ये यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया गया, इसलिए मतलब हमें लगता कटने वाली वैल्यू दिया होगा, गलती से दे दिया गया होगा। लेकिन हम अगर बात करें समय बात करेगा, और मीटर सेकंड की बात कर रहे हैं ना, ठीक तो है, ये किलोमीटर पर आवर है ना, 5/18 से गुणा कर दो भाई, मीटर पर सेकंड एवरेज आ जाएगा। चलो ठीक है, मान यहां करते हैं 53 का दोगुना हुआ ना, दोगुना हुआ 10, 5 में 10 से कट गया, 18 ऊपर जाएगा तब भी, तो 50 × 18/19 तब भी तो नहीं आएगा। अच्छा अगर आप आसपास करो तो ये आ जाएगा, यानी 50 सेकंड। देखो कैसे, थोड़ा सा ये एग्जैक्टली नहीं आएगा भाई, कट नहीं रहा, तो आपको ये चाल का अनुपात दिया है, इसका मतलब दूरी का अनुपात दिया है। जितने समय में ये यहां पहुंचेगा उतने समय में ये यहां पहुंचेगा, यानी समय बराबर है, तो जो चाल अनुपात है वो दूरी का अनुपात है। तो पुलिस के द्वारा दूरी ये, चोर द्वारा दूरी ये, दोनों की दूरी का अंतर 50 मीटर है, दोनों की दूरी का अंतर 19 रेशियो की वैल्यू 50 मीटर, एक रेशियो की वैल्यू 50/19 मीटर। कहोगे हाँ सर, तो चोर के द्वारा चली गई दूरी, तो क्या करोगे सर, चोर के द्वारा चली गई दूरी ये है ना, तो चोर के द्वारा चली गई दूरी 53 है, मतलब इतने टाइम में 53, तो 53 इंटू कितना करोगे भैया 50/19 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, इतना मीटर में आएगा ना, क्योंकि ये सब किस में दिया गया है, चोर के द्वारा चली गई दूरी मीटर में, तो मीटर में आएगा, तो मीटर में ये आ गया। तो अब आपको ये दूरी जब आ गई, तो चोर की स्पीड पता हो है ना, तो भाई इतने मीटर की दूरी कितने सेकंड में चोर जाएगा, इसके लिए आपने क्या तरीका अपनाया भैया, समय का मतलब दूरी बटा चाल। भाई चोर के द्वारा 250/19 मीटर दूरी चली गई, ठीक है ना, और ये किस चाल से चली गई, 10.6 किलोमीटर पर आवर, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड, 19/53, यहां लिख 53 लिखे नहीं यार, गड़बड़ा देते हो तुम लोग यार। 53 इंटू कितना हो 50/19, ये तो दूरी थी। अब इतना दूरी जो है 10.6 की चाल से किलोमीटर 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड करोगे, ये मीटर में मीटर कटेगा तभी तो सेकंड में आएगा। कहोगे हाँ सर कैलकुलेशन थोड़ा सा हो गया, पॉइंट हटा दोगे, ये हो गया। तो जो ये है ना 53 का ये दोगुना हुआ सर, 5 × 10 1 0 कैंसिल हुआ, 18 पंचे 90, यानी अगर हम 900/19 कर देंगे तो कितना होगा, 19 पंचे 95, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 50 सेकंड, एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसीलिए कंफ्यूजन हो गई। कहोगे हाँ सर। चलो इसको 120 और जो है क्या बोला, 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या का मतलब जो किसी का वर्ग हो है भाई, ये कह रहा है बिटवीन इतना, मेनी परफेक्ट स्क्वायर किसी का हो भाई। 120 के बाद कितना, मतलब 10 का 11 का स्क्वायर 121 हुआ, वाह, एक हो गया 121, 12 का स्क्वायर 144, हाँ ये डायरेक्टली कर दो, 13 का स्क्वायर 169, हाँ सर ये भी इससे कम है, 14 का स्क्वायर 196, हाँ सर बिल्कुल सही, 15 का स्क्वायर सर 225, हाँ सर, 16 का स्क्वायर 200 कितना हुआ 256, हाँ सर, 17 का स्क्वायर कितना हुआ 289, हाँ सर, 18 324 ज्यादा हो जाता, तो नंबर की बात करें सर 1 2 3 4 5 6 7, वाह 7, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कहोगे आप वेरी गुड, करेक्ट है। 16वां समीकरण, कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन है, तब भी जो है वो थोड़ा सा जो है ध्यान देने वाला था। 3.17 3 इंटू 3.17, इतना कहोगे सर। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये दोनों दो बार हैं, अगर ए करें ये ए स्क्वायर बन गया, अगर बी मान लीजिए बी स्क्वायर बन गया, और ये -2, अगर ए को 3.1, अरे भैया ये तो फॉर्मूला बन गया।
कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मतलब 3.17 और बी का मतलब 0.17, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला कहोगे सर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। बस आ गया वही क्वेश्चन मार्क। तो ए आपका कितना 3.17 है, बी आपका 0.17 है और इसका होल स्क्वायर ये क्वेश्चन मार्क है। तो 3 में से 0.17 में से 0.17 घटाओगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 9 सुनहरे अक्षरों में लिख दोगे। सर इतना आसान है, बहुत इजी था, बस सिर्फ और सिर्फ समझना था आपको। इसको बताइए सर, आप बताओ कितनी बार बता चुके हैं। जब भी फ्रैक्शन होगा हमने क्या बताया था आपको, इसके नीचे कुछ यहां कुछ नहीं है, यहां 2 3 2 5 4 9, यानी पहले न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करो और फिर फ्रैक्शनल ऐड करो। और फ्रैक्शनल जैसे ऐड करोगे भाई 1/5 2/5 3/5 4/5, तो नीचे डिनोमिनेटर में 5 ही 5 है, तो सब 1 2 3 4, इतना आसान है। तो कहोगे 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10/5, 10/5 का मतलब सर पूरा सॉल्व करने पर 2 आया, यहाँ 9 और फ्रैक्शन में आता तो वो भी जोड़ते 9 2 11, 9 2 11 हो गया सर, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करोगे फिर फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल ऐड किया हमने तो क्या आया भाई 10, 10 डिवाइड बाई 5 2 आया, 9 में 2 जोड़ दो। कुछ और फ्रैक्शन आता तो आपको फ्रैक्शन, आप जाइएगा स्टार्टिंग में फ्रैक्शन वाला चैप्टर हमने डिस्कस किया, यानी भिन्न वाला चैप्टर हमने भिन्न और स्क्वायर मतलब क्यूब रूट डिस्कस किया है, तो वो डालोगे प्लेलिस्ट में आ जाएगा। भिन्न का जोड़ना हमने टफ बताया है, एक बार सीख लोगे तो ये सब जरूरत पड़ने वाली भाई यूपी पुलिस में। कहोगे हाँ सर वेरी गुड, इसको बताओ, ये तो आप ही बताओ भाई, इसको कुछ करना ही नहीं, पॉइंट हटा दोगे, जो कट रहा काट दो। क्या कट रहा है, कहोगे 11 से कटेगा, हाँ सर 11 का स्क्वायर है और 11 से कटेगा 11 एकम 11, 11 8 88, 11/8 है। सर इसमें क्या था, ये तो जबरदस्ती क्वेश्चन दे दिया था आपने, इसको कोई मतलब नहीं था, सब हमें पता, इसको बता देते। लास्ट आप बताएंगे, देखो 19 क्वेश्चन आए थे हर बार जो है, इसलिए 19 ही हमने लिया है। तो 19 से 20 हो सकता है बढ़ या घट सकता है, वो तो भैया एग्जामिनर जानता है, लेकिन चांसेस है कि 18 19 20 तो देंगे मैं ऐसे क्वेश्चन ना। तो वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 7 13 28 से भाग देने पर शेष से, मतलब 7 से किसी संख्या में भाग दो, 13 से भाग दो और 28 से भाग दो, तो भाग देने पर शेषफल 6 बचे ना। ये करा भैया, पहले अगर इससे भाग दो तो कौन संख्या कट रही है, जो कट रही है, और 6 शेषफल बच रहा उसी में जोड़ दो। तो भैया 7 13 और 28 का पहले एलसीएम निकालोगे, क्या तरीका है आपको बताया था, फैक्टर करो, 13 का नहीं होगा और 28 का 7 × 4, तो आप क्या करते हो 7 की पावर 1 7, यहां तो 13 रहेगा और 4 ना, मतलब 7 की पावर यहाँ 1 है, 13 की पावर 1 है, तो मतलब वही जो पावर्स मैक्सिमम पावर लोगे। तो कहोगे सर 13 7 91 और 4 4 एकम 4 9 36, सर 364 364 7 13 28 से डिविजिबल होने वाली संख्या है, यानी ये नंबर जो से कट जाए, लेकिन काटना नहीं है, 6 शेषफल बचाना है। तो सो नंबर क्या होगा भाई, कहोगे वह संख्या हमारी जो है 364 में भाई 6 जोड़ोगे, कहोगे सर 370 आएगी, यानी 370 धारा 370 आ गई, ये सही आंसर है सर। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही आंसर है। ओहो 19 ही क्वेश्चन था भाई। तो और एक चीज है भाई, आपको जो है यानी कोई भी पुलिस का एग्जाम दे रहे, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पांचों जो है राज्यों का पूरा सामान्य अध्ययन 90 प्रश्न पत्र और 4000 प्रश्न उत्तर के साथ इसमें शामिल किए गए हैं भाई। तो हो सकता है एक राज्य दूसरे राज्य की हेल्प लेता है, तो हो सकता है एक राज्य का क्वेश्चन दूसरे राज्य के पुलिस वाले क्वेश्चन का भी मैच करेगा। तो आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा भाई, और इसके साथ कांस्टेबल के लिए ये प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए, मतलब ये शायद जो है आप बैच लेने पर फ्री भी मिलती है। आप जो है इस पर 635550009191 पे जाएंगे, स्टडी 91 के चैनल पे ये सब आपको मिलेगा। आप हेल्पलाइन नंबर 700 इस पे कॉल करेंगे तो अवेलेबल रहेंगे। और भाई हमारी क्लास आपको पता 7 बजे होती है, जिस भी टॉपिक में डाउट है आप बताइए, हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं भाई आपका सिलेक्शन हो, आप हमसे पूछें। 7 बजे डेली जुड़िएगा, और बाद में रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध रहती है, बाद में भी सुकून से आप देख सकते हो ना। तो कहोगे यस सर। तो आज के लिए भाई इतना ही, पहला टेस्ट पेपर है। अब जो है हम आपको मतलब मिनिमम 10 करा देंगे टेक्स्ट पेपर, और उसके बाद जो है पहले ये पता हो जाएगा हाँ ये लेवल है, फिर थोड़ा सा और लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आप जो है डेली साथ में जुड़ेंगे, देखेंगे अपने आप को असेसमेंट में कितने मार्क्स लाते हैं, सब आसान है, ठीक है ना। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टाइम में फिर से मिलेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।